बंदर और टोपी वाला। एक गांव में एक मेहनती व्यापारी रहता था जो टोपियों का व्यापार करता था। एक दिन दोपहर के समय वो जंगल से गुजर रहा था। दूसरा गांव थोड़ा दूर होने के कारण वो चल चल के थक गया था। बड़ी थकान है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उसने अपनी टोपियों से भरी टोकरी एक पेड़ के नीचे रख दी और वो लेटकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में व्यापारी को नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ शरारती बंदर बैठे थे। व्यापारी को सोया देख उन्होंने सारी टोपियां चुरा ली। अरे वाह, कितनी सुंदर टोपियां है। टोपियां चुराकर बंदर सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने देखा कि व्यापारी ने टोपी अपने सिर पर पहन रखी थी। व्यापारी की नकल करते हुए उन्होंने भी टोपियां पहन ली। जब व्यापारी की नींद खुली तब उसने देखा कि टोकरी में से सारी टोपियां गायब है। वो टोपियां ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी। ए भगवान, इन बंदरों ने तो मेरी सारी टोपियां ले ली। अब मैं क्या करूं? व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन सोचने लगा कि इन बंदरों से अपनी टोपियां वापस कैसे ली जाए। उसने पत्थर उठाकर बंदरों को मारना शुरू कर दिया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। अरे ये बंदर तो मुझे जान से मार देंगे। उसने गुस्से से अपनी टोपी निकाली और सिर खुजाने लगा। बंदरों ने भी ठीक वैसे ही किया। अच्छा, ये तो मेरी नकल कर रहे हैं। अभी इनको मजा चखाता हूँ। व्यापारी अभी समझ गया था कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी टोपी निकाली और जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की नकल करते हुए बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। मिल गई मुझे मेरी टोपियां। व्यापारी ने सारी टोपियां इकट्ठा की और हंसते हंसते अपने गांव की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट समय में हमें शक्ति के साथ साथ अपनी युक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए। शेर और चूहा। जंगल जहाँ भरे पड़े हैं पहाड़, पेड़, पंछी और प्राणी। आओ दोस्तों, आज सुनते हैं जंगल के राजा शेर और नन्हे चूहे की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। स्ट्रॉबेरी। नन्हा मुन्ना रही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ। सबसे लंबी मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम। ओह, कौन है भाई? कौन है जो मेरे रास्ते में आने की जरूरत कर रहा है? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। मगर ये याद रखना, मैं हूँ कराटे मास्टर चूहा चिंग। और मैं हूँ जंगल किंग। नमस्ते महाराज। तो क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं महाराज। सबसे लंबी किसकी दुम? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था महाराज। सबसे लंबी तो
पूंछ है, मेरी देखो कितनी छोटी है। अच्छू! भागो! जंगल के राजा से गुस्ताखी, अब तुम्हारा खेल खत्म। गुस्ताखी माफ कर दीजिए महाराज, मैं ये एक दिन आपके जरूर काम आऊंगा। तुम कितने छोटे हो, तुम मेरे क्या काम आओगे? महाराज, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, अब रोना बंद करो। चलो, तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ये याद रखना, पूंछ तो सबसे लंबी और ताकतवर मेरी ही है। जाओ। शुक्रिया महाराज, मैं आपका ये एहसान एक दिन जरूर चुकाऊंगा। कुछ दिन बाद शेर रोज की तरह शिकार करने निकलता है। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते गड्ढे में गिर जाता है। अरे, ये तो महाराज की आवाज है, मगर महाराज कहाँ है? वो रहे। अरे महाराज, कैसे हो आप? और इस जाल में लटक कर क्या कर रहे हो? ओलंपिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मजाक करते हो महाराज? मैं कुछ मदद करूं? तुम क्या मदद कर सकते हो मेरी? चूहा हूँ मैं, काला काला तोड़ सकता हूँ हरी का जाला, दांतों को मेरे धार ऐसे, काटे रस्सी तलवार जैसे। क्या तुम ये जाल तोड़ सकते हो? शिकारी ने मुझे जाल में फंसा दिया है। अब देखो मेरा कमाल। आइयो, सुको सुको। महाराज, पकड़े रहना, अब जाल टूटने वाला है। महाराज! ओहो! महाराज, पूंछ तो आपकी सबसे बड़ी है, मगर कुछ काम ना आई। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। आज मैंने सीखा, किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना हुनर होता है। चलो दोस्त, जंगल की सैर करते हैं। कितनी धूप है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ, सबसे लंबी। ओह, तेरी दुम। मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझे। हर किसी के पास अपना एक हुनर होता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। एक छोटे से गांव में एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थी, जो उसे रोज ढेर सारे अंडे देती थी। किसान रोज अंडे बेचकर अपना घर चलाता था। उसके पास एक ऐसी मुर्गी थी जो एक भी अंडा नहीं देती थी, सिर्फ खा खा कर मोटी हो रही थी। बेचारा किसान उससे काफी परेशान रहता था। हर रोज की तरह जब वो अंडे इकट्ठा करने गया तो उसने देखा उसी मुर्गी ने पीले रंग का अंडा दिया है। पीले रंग का अंडा? अरे, ये तो सोने का अंडा है। इसे बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे।
सोने का अंडा पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे हर रोज सोने का अंडा मिलता रहा, जिसको बेचकर किसान अब बहुत अमीर हो गया था। मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली। अब तो मेरे पास सब कुछ है। किसान ने अपना नया घर बना लिया था। उसका घर अब कीमती सामान से भर गया था, जैसे टीवी, बड़ी सी अलमारी, महंगा फर्नीचर और भी ऐशो आराम की चीजें। पर कुछ दिनों बाद किसान के मन में लालच बढ़ता चला गया। वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने का ख्वाब देखने लगा। अब मेरे पास शान और शौकत का सब जरूरी सामान है, पर ये रोज रोज एक अंडा मिलने से अच्छा है कि मैं एक ही बार मुर्गी के पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लेता हूँ। किसान बहुत ही लालची हो गया था। बहुत जल्द अमीर बनने की चाहत में वो सही और गलत में फर्क ही नहीं समझ पा रहा था। लालची किसान ने मुर्गी को हानि पहुंचाने का निश्चय कर लिया था। अमीर बनने के ख्वाब देखते देखते वो सो गया। दूसरे दिन जैसे ही वो उठा, वो सीधे मुर्गी के पास गया। आज मेरी सारी इच्छा पूरी होगी। उसने बिना सोचे समझे वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अरे, इसके पेट में तो एक भी सोने का अंडा नहीं है। मेरी लालच की वजह से आज मैंने उसे ही हानि पहुंचाई जिसने मुझे इतनी धन और दौलत दी। लालच में आकर किसान ने अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमेशा के लिए खो दी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच धरोगे तो पश्चाताप करोगे। बूढ़ा सुल्तान। एक गांव में एक गरीब किसान अपने बीवी और नन्हे बच्चे के साथ रहता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता भी था, जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान अब बूढ़ा हो चुका था। उसके सभी दांत गिरने की वजह से वो खाना भी चबा नहीं पाता था। सुल्तान अपनी जवानी में सभी चोरों के छक्के छुड़ा देता था, पर अब बुढ़ापे की वजह से कोई चोर उसे डरता नहीं था। इसीलिए किसान थोड़ा नाराज था। अब इस बूढ़े सुल्तान की देखभाल मैं नहीं कर सकता। मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूँ। पर हम इस हालात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सुल्तान उसके दोस्त भेड़िए की मदद लेने की सोचता है। वो तुरंत जंगल में भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो सुल्तान को एक तरकीब बताता है। अगले दिन किसान हमेशा की तरह अपने बीवी के साथ खेती का काम करने के लिए जाता है और अपने बच्चे को एक पेड़ के पास रखता है। सुल्तान उस बच्चे की रखवाली के लिए वहाँ बैठता है। अचानक उसका दोस्त भेड़िया वहाँ पर आता है। अब तुम भौंको और मेरे पीछे दौड़ो। ये देखकर किसान और उसकी बीवी डरकर उसके पीछे भागने लगते हैं। सुल्तान अपनी पूरी जान लगाकर भेड़िया के पीछे भागता है। भेड़िया जंगल की एक अंधेरी गुफा में घुस जाता है। सुल्तान भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये लो, अब तुम इस बच्चे को लेकर वापस जाओ, फिर तुम्हारा मालिक तुमसे खुश होगा और मालिक का तुम पर विश्वास बढ़ जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। बच्चे को सुल्तान के साथ सही सलामत देखकर किसान खुश हो जाता है और वो सुल्तान से माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसी रात भेड़िया किसान के घर जाता है। अरे दोस्त, तुम अचानक यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? बोलो दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारे मालिक की एक भेड़ खानी है। क्या? नहीं, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा।
तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, चुपचाप निकल जाओ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरी भेड़ खाएगा तू। रुको रुको भेड़िया, रुको रुक। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। कई दिन गुजरने के बाद भेड़िया अपने दोस्त जंगली सुअर को बुलाता है। मुझे सुल्तान से बात करनी है, जाओ उसे बुला के लाओ। तुम्हें भेड़िया ने बुलाया है। सुल्तान अंदाजा लगाता है कि भेड़िया ऐसे ही मुझे नहीं बुलाएगा, वो जरूर मुझ पर हमला करेगा। इसलिए सुल्तान उसकी दोस्त बिल्ली को साथ लेके जाता है, जिसकी पूंछ दूर से तलवार जैसे दिखती थी। ये सुल्तान का बच्चा तुम्हें मारने के लिए तलवार लाया है। मुझे मरना नहीं है, मैं यहाँ छिप जाता हूँ। मैं भी छुप जाता हूँ। सुअर पास की झाड़ी में छुप जाता है और भेड़िया पास ही के पेड़ पर चढ़ जाता है। सुल्तान को लगता है कि भेड़िया अभी तक आया ही नहीं। तभी पास की झाड़ी में कुछ हिलने की आवाज आती है। बिल्ली को लगता है कि वहाँ कोई चूहा है, इसलिए वो वहाँ जोर से झपट मारती है तो सुअर डरकर भागने लगता है। बचाओ, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो पेड़ पर है ना, उसके कहने पे मैं आया हूँ। हैं? अरे दोस्त, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिलने आया है, नीचे आओ। ये सोचकर कि भेड़िया होकर भी मैं एक कुत्ते से डर गया, भेड़िया बहुत शर्मिंदा था। एक अच्छा दोस्त ना हो पाने की वजह से उसे बुरा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, बूढ़े सुल्तान ने उसे बिना बोले गले लगा लिया। भेड़िए ने सुल्तान से माफी मांगी और अपनी दोस्ती कायम रखने का वचन दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।